नमस्कार। दृष्टि आइज के इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम लोग दिन भर की बहुत ही महत्वपूर्ण खबर पर बात करेंगे। यह विषय है कि आज ही के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कही है। वे कृषि कानून जो लंबे समय से एक विवाद का मुद्दा बने हुए थे। तो आज की चर्चा में हम इन्हीं पर बात करेंगे कि इस प्रतिक्रिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या कुछ किसानों ने अपनी बातें कही हैं और इस मुद्दे पर और क्या क्या कुछ डायमेंशंस उभर कर सामने आते हैं। इसके लिए हमें समझना होगा कि जो डायमेंशंस हैं वो कौन कौन से हैं। पहला डायमेंशन ये है कि खबर क्या है। खबर के बारे में मैंने आपको जिक्र किया ही कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज के दिन यह बात कही है कि हम तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने जा रहे हैं और इसके आगे और क्या बातें होंगी उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। इसके कॉन्टेक्स्ट में आगे जो है कृषि कानूनों की वापसी और जो प्रतिक्रियाएं हैं विभिन्न सेगमेंट्स की तरफ से, वो कैसी प्रतिक्रिया हैं, क्या प्रतिक्रिया हैं, कौन पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, कौन नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, इस पूरे मामले में उस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो कृषि कानून थे ये कौन से कृषि कानून थे। हालांकि हमने पिछले कई एपिसोड्स में भी इन कृषि कानूनों की बात की थी, लेकिन आज की चर्चा में चूंकि ये कृषि कानून महत्वपूर्ण हो जाते हैं इसलिए इनके बारे में हल्की सी झलक जानना जरूरी हो जाएगा और इसके बाद हम पूरे घटनाक्रम को हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। और इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि किसी कानून को निरस्त करने की संवैधानिक प्रक्रिया क्या होती है। दरअसल आपको पता होगा कि ये जो कृषि कानून है ये इनैक्टेड है, अधिनियमित है। ऐसी स्थिति में जब किसी भी विषय पर कोई भी कानून बन जाता है, अधिनियमित हो जाता है, तो फिर उसे फिर से यदि वापस लेने की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, किस हिसाब से उसे वापस लिया जा सकता है, क्या उसमें संवैधानिक प्रावधान है, इस बारे में भी हमें जानना चाहिए इस पूरे इशू के कॉन्टेक्स्ट में, है ना। आज की चर्चा में जो सवाल बन सकता है वह सवाल सबसे अंत में पूछा जाएगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं खबर की। खबर के तौर पर देखा जाए तो हर न्यूज़पेपर में ये खबर आ रही है कि सेंटर टू रोल बैक 3 फार्म लॉज, पीएम मोदी अर्जेस प्रोटेस्टिंग फार्मर्स टू गो होम, है ना। कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज देश को संबोधित किया और अपने संबोधन भाषण में उन्होंने किसानों से ये अपील की कि आप जो एक लंबे समय से धरना दे रहे हैं आप अपने घर वापस जाइए और हम हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हैं। हम जो चाहते थे, जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव था कि कृषि कानून लाने से जो छोटे किसान हैं, जो मध्यम किसान हैं, उन्हें फ़ायदा होगा, ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव था ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो रहा है और हम नहीं चाहते हैं कि हम और अधिक आपको इसमें उलझा करके रखें। तो हम ये चाहते हैं कि आप अपने घर वापस जाइए। आज गुरु पर्व के अवसर पर हम किसी को भी दोष देना नहीं चाहते हैं। ये सभी बातें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज के संबोधन भाषण में की थी, है ना। और उन्होंने ये भी कहा कि अब हम चाहते हैं कि ये तीनों कृषि कानून वापस ले लिए जाएं और इसके कॉन्टेक्स्ट में जो भी संवैधानिक या जो भी वैधानिक प्रक्रियाएं होंगी वो आगामी शीतकालीन सत्र में शुरू की जाएंगी और उसके माध्यम से इन कानूनों को वापस ले लिया जाएगा। तो इस तरीके की बातें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज जब कही तो उसके बाद किसानों में एक उल्लास का माहौल देखा गया। और आज चूंकि गुरु नानक देव जी की जयंती है, गुरु पर्व के तौर पर मनाया जाता है, इस लिहाज से भी आज का जो ये दिन है कृषि कानून को वापस लेने का, ये बहुत ही अहम हो जाता है ना। आगे देखते हैं आगे क्या बातें कही गई हैं। यदि हम कृषि कानूनों की वापसी और इससे जुड़ी जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं उनको यदि गौर करके देखें तो पहला तो यही है कि आगामी संसद सत्र में ये तीनों कानून जो हैं वापस ले लिए जाएंगे, निरस्त कर दिए जाएंगे। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही है जो मैंने अभी आपको बोला भी। दूसरा, एक राजनीतिक निर्णय के तौर पर ये इसे देखा जा रहा है। जो देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हैं, इन्होंने कहा कि यह एक प्रकार का राजनीतिक निर्णय है जो कि बहुत ही ज़रूरी था। इसके अलावा कुछ अन्य जो पक्ष हैं उन्होंने अपने अपने स्तर पर इस माध्यम से कुछ कहने की कोशिश की है कि जो किसान इतने लंबे समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, कई किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, तो ऐसी स्थिति में उन किसानों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए, है ना।
अलग अलग पार्टी के जो लोग हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों के जो लोग हैं, वो अपना अपना एक मंतव्य दे रहे हैं। तो चूंकि प्रतिक्रियाओं की बात की जा रही है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में यदि मैं आपको बताऊं तो जो एक विपक्ष के नेता हैं सिद्धारमैया, उन्होंने कहा है कि पीड़ित परिवारों को 25 लाख रुपए का मुआवजा मिले। कहाँ पर ये विपक्ष के नेता हैं? तो कर्नाटक विधानसभा में ये विपक्ष के नेता है और इन्होंने 25 लाख रुपए तक के मुआवजे की डिमांड भी की है ना। इसी तरीके से अन्य जो राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस ने इस कानून की वापसी का स्वागत किया है और कांग्रेस की तरफ से भी वक्तव्य आया है कि ये अच्छी बात है कि अब किसानों को किसी भी तरीके का विरोध नहीं करना पड़ेगा। बहरहाल हम राजनीतिक दलों की जो आपसी स्थितियां हैं, आपसी जो उनकी छींटा कसी है, उसमें हम नहीं जाएंगे। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है आज की चर्चा का, उसमें हम वापस आते हैं। किसान आंदोलन की जीत, लोकतंत्र की विजय और एक बेहतर कदम के तौर पर इस पूरे मामले को देखा जा रहा है और इस लिहाज से जो आज का विषय है, यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे हम बात करें तो यदि हम इन कृषि कानूनों के कॉन्टेक्स्ट में यदि देखा जाए तो ये तीनों कृषि कानून कौन कौन से थे? पहला था किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020, है ना। फर्स्ट ये था, सेकंड ये था और थर्ड ये था। सेकंड में क्या था? मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता अधिनियम 2020। और इसके अलावा जो तीसरा था वो था आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। इन तीनों कृषि कानूनों के जो ऑब्जेक्टिव्स थे, ये जो कानून थे, ये क्या चाहते थे, इनमें क्या कुछ बातें कही गई हैं, इनके बारे में हमने पहले भी कई बार जिक्र किया है। तो आज की चर्चा में हम इन पर विस्तार से नहीं बात करेंगे, चूँकि इन्हीं के वापसी की बात की जा रही है, इसलिए इनके नाम का जिक्र ज़रूरी हो जाता है। तो ये वो 3 कृषि कानून हैं जिन्हें वापस लिए जाने की बात की गई है। आगे देखते हैं। यदि हम विरोध के कारण की बात करें कि आखिर क्यों विरोध किए जा रहे थे, तो पहला तो यही था, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। इसके अलावा कृषि उपज विपणन समिति के कॉन्टेक्स्ट में भी विरोध की स्थितियां बनी थी कि जो कृषि मंडी है, इसको समाप्त किए जाने की जो बातें चल रही थी, इसको लेकर करके एक विरोध का माहौल देखा जा रहा था। इसके साथ साथ विवाद निस्तारण प्रणाली जैसे मुद्दे भी विरोध के कारणों में शामिल थे। इसके अलावा यदि मैं आपको बताऊं तो देश भर में किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, भारत बंद, चक्का जाम जैसी स्थितियां पिछले 1 साल से करीब देखी जा रही थी। चूँकि ये जो स्थितियां थी, ये हमेशा कुछ न कुछ विरोधी छवि प्रदर्शित कर रही थी। ऐसे में सरकार के समय एक पशुपेश वाली स्थिति थी कि इन कृषि कानूनों के कॉन्टेक्स्ट में क्या कुछ कदम उठाए जाएं। आखिरकार आज जो कदम उठाया है भारत सरकार ने, उसे स्वागत योग्य माना जा रहा है। आगे देखते हैं। यदि हम पूरे कृषि कानून के कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि जब से यह घटनाक्रम शुरू हुआ, उस लिहाज से यदि देखा जाए तो पहला जो घटनाक्रम की शुरुआत मानी जाती है, ये है जून 2020, जबकि अध्यादेश ला करके इन कानूनों को एक अमली जामा पहनाने की कोशिश शुरू कर दी गई थी। और अध्यादेश के माध्यम से यह जब शुरू हुआ, उसके बाद सितंबर 2020 में इन तीनों कृषि कानूनों को लोकसभा और राज्यसभा से पारित करवा करके और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ इन्हें अधिनियमित भी कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद किसानों का जो प्रदर्शन है वह शुरू हुआ और अक्टूबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब भी मांगा था, है ना। पहले दौर की इसके बाद वार्ता भी हुई। इसके बाद नवंबर दिसंबर 2020 के दौरान कई वार्ताएं हुई किसानों के साथ में। किनकी? तो जो केंद्रीय कृषि मंत्री थे, उनकी वार्ताएं हुई, किसान संगठनों की वार्ताएं हुई। तो वार्ताओं में कुछ भी जो सफल निष्कर्ष होना चाहिए था, वो सफल निष्कर्ष सामने नहीं आता हुआ दिख रहा था। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो किसानों का विरोध है, वो निरंतर तनावपूर्ण माहौल बनता हुआ दिख रहा था। आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे जनवरी 2021 में जो हुआ, ये सभी को पता है। जनवरी 2021 में 26 जनवरी के दिन दिल्ली में किसानों ने एक रैली निकालने की जो बात कही थी और दिल्ली में जगह जगह पर एक जो उपद्रव वाली स्थिति बनी, यह जगजाहिर है। और
इसी के कॉन्टेक्स्ट में अगले आदेश तक कृषि कानूनों का जो कार्यान्वयन है इसे रोक दिया गया और साथ ही वार्ता हेतु 4 सदस्यीय समिति का गठन भी किया गया। ये बात चल रही है जनवरी 2021 की। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फरवरी में क्या हुआ, तो एक ऑनलाइन टूल किट का मामला भी इस पूरे मामले में सामने आया और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां जैसे कि रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग जैसे जो हस्तियां थी, इन्होंने भी इस आंदोलन में की जो किसानों का आंदोलन चल रहा था इसमें अपनी रुचि दिखानी शुरू की थी। और साथ साथ जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को गिरफ्तार भी किया गया था इस पूरे मामले में। इसके बाद मार्च 2021 में पंजाब विधानसभा द्वारा तीनों कृषि कानूनों को बिना शर्त वापस लेने का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। कहाँ पर, तो पंजाब में, है ना। ये सब घटनाक्रम है, ये सब जानना जरूरी है ताकि आप पूरे मामले को अच्छे से समझ सके। आगे फिर मई 2021 में किसानों ने काला दिवस भी मनाया था। तो आप समझ सकते हैं कि जब से अध्यादेश के तौर पर इन कानूनों को लाने की बात शुरू हुई थी उसके बाद से जो है स्थिति निरंतर तनावपूर्ण होती चली जा रही थी। इसके बाद नवंबर 2021 की बात करें तो आज के डेट में 19 नवंबर 2021 के दिन प्रधानमंत्री जी ने इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कही है। अब शीतकालीन सत्र जब शुरू होने वाला है संसद का, तो इसमें जो भी वैधानिक कार्यवाहियां होंगी उसके माध्यम से इन कानूनों को वापस लिया जाएगा। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी कानून को रद्द करने की संवैधानिक प्रक्रिया क्या है। तो इनके कॉन्टेक्स्ट में यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 245 में इस संबंध में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 245 में संसद को शक्ति दी गई है कानून बनाने की। किसी भी विषय में जो भी विषय होता है उस विषय में कानून बनाने की शक्ति किसमें दी गई है, तो अनुच्छेद 245 में। यानी इस अनुच्छेद के माध्यम से संसद को कानून बनाने की शक्ति मिली हुई है। ठीक है। अब यदि कानून को निरसित करना है यानी रिपील करना है या फिर उससे कहा जा सकता है कि हटाया जाना है, समाप्त करना है, 2-3 जो ये शब्द हैं, निरसन, हटाया जाना, समाप्त करना, वापस लेना, ये एक ही आप समझिए रिपील के कॉन्टेक्स्ट में ही इनकी चर्चा की जाती है। तो यदि कानून बनाने की शक्ति अनुच्छेद 245 में की गई है तो इसी अनुच्छेद में कानून को वापस लेने की भी शक्ति का प्रावधान किया गया है। कानून को वापस लेने से जुड़ी शक्ति, है ना। तो इस कॉन्टेक्स्ट में यदि हम कहें तो अनुच्छेद 245 में इस पूरे मामले के कॉन्टेक्स्ट में प्रावधान किया गया है, प्रोविजन किया गया है। तो संसद की आगामी सत्र में निरसन हेतु विधायी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि किसी भी कानून को निरस्त करने के 2 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 2 तरीके। कौन कौन से तरीके होते हैं उसे यदि हम देखें तो इसे मैं पहले मिटा दूं, तब मैं इन दोनों तरीकों के बारे में स्पष्ट बता दूंगा। इन दोनों तरीकों में पहला तो ये है कि एक विधेयक लाया जाए, है ना, उस कानून को हटाने के लिए। पहला है विधेयक के माध्यम से विधेयक लाया जाए। दूसरा है अध्यादेश लाया जाए जिसके माध्यम से जो कानून है उसे हटाया जाएगा। लेकिन 6 महीने के भीतर इस अध्यादेश को समाप्त करके और फिर से विधेयक लाया जाएगा ताकि उस कानून को हटाया जा सके। आप बात समझ रहे हैं? पहला क्या है कि एक बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही एक नया विधेयक ही लाया जाए और उस कानून को हटाया जाए, जिस भी कानून को हटाने की बात चल रही हो, है ना। दूसरा क्या है कि यदि संसद सत्र में न हो तो अध्यादेश लाया जाए और अध्यादेश ला करके उस कानून को वापसी करने की जो प्रक्रिया है उसे अपनाई जाए। और जो सामान्य तौर पर प्रावधान है कि 6 महीने के भीतर फिर से एक नए बिल के माध्यम से जो भी कानून हटाना है उस कानून को फिर हटा दिया जाए, है ना। तो ये दोनों प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। वर्तमान में
ये कृषि कानून है इन्हें हटाने के लिए विधेयक लाया जाएगा, चूंकि अब शीतकालीन सत्र आने ही वाला है। तो इस शीतकालीन सत्र में एक नया विधेयक लाया जाएगा और उस विधेयक के माध्यम से इन तीनों कानूनों को वापस करने की जो प्रक्रिया है उसे पूरी की जाएगी। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि इन कानूनों को वापस लेने के लिए जो एक अधिनियम है, उस अधिनियम के माध्यम से ही, उस अधिनियम में जो निहित शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों के माध्यम से ही इन्हें वापस लिया जा सकता है। कौन सा वो अधिनियम है उसकी चर्चा मैं करूं तो उसका नाम है निरसन और संशोधन अधिनियम 1950। संशोधन अधिनियम 1950, ठीक है ना। यानी ये जो अधिनियम है निरसन और संशोधन अधिनियम 1950, इसके माध्यम से ही हम किसी भी कानून को वापस कर सकते हैं। तो दो बातें यहाँ पर निकल कर सामने आ रही हैं कि एक तो संसद को शक्ति मिली हुई है अनुच्छेद 245 के माध्यम से कानून बनाने और उसे वापस करने की, कि आपको अधिकार दिया जाता है कि आप यदि कानून बना सकते हैं तो आप कानून वापस भी ले सकते हैं। लेकिन कानून को वापस लेने के लिए जो एक अधिनियम बनाया गया था, वह अधिनियम कब बना था? 1950 में। उसका नाम क्या रखा गया था? निरसन और संशोधन अधिनियम 1950। उस दौरान लगभग 72 कानूनों को एक साथ वापस किया गया था। 1950 में जब ये कानून बना तो उस दौरान लगभग 72 कानूनों को, 72 लॉज को एक साथ रिपील किया गया था, निरसित किया गया था, समाप्त किया गया था। उसके बाद भी मौके मौके पर, कई मौक़ों पर इस अधिनियम के माध्यम से कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया अपनाई गई है। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि पहली बार ही ऐसा कुछ किया जा रहा है कि जो कानून पास कर दिया गया हो उसे वापस लिया जा रहा हो। पहले भी कई सारे कानून विभिन्न मामलों में वापस लिए गए हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पर और बताऊं कि 2017 में ही जो IT एक्ट 1961 है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 से जुड़े कुछ कानूनों को वापस लिया गया था और संशोधन भी किया गया था। इसी तरह जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट था, उसमें भी कुछ संशोधन किए गए थे इसी अधिनियम के आधार पर, है ना। तो अब आप समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा किया जा रहा है, बल्कि ज़रूरत के हिसाब से आवश्यकता पड़ने पर इस अधिनियम का प्रयोग करते हुए कानूनों को वापस भी लिया जाता रहा है। अच्छा, अब एक और बात यह है कि जब भी किसी कानून को अधिनियमित करना होता है तो सामान्य सी बात यही है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से वो पारित किया जाए, इसके बाद राष्ट्रपति का हस्ताक्षर किया जाए, है ना। तब वह जो विधेयक है क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है, इनेक्टेड हो जाता है। यदि निरसन के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो निरसन में भी यही किया जाएगा। निरसन के लिए जो भी विधेयक लाया जाएगा शीतकालीन सत्र में, उसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित करना होगा और इसके बाद राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर होगा उस विधेयक पर, और राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद ही उस विधेयक को अधिनियमित किया जाएगा और उसके माध्यम से ये तीनों कानून वापस हो जाएंगे, नलिफाई हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, है ना। तो ये दो तीन जो प्रक्रियाएं हैं, संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, ये जानना जरूरी है कि किस हिसाब से इन कानूनों को वापस लिया जा सकता है। यदि मैं आपको एक जल्दी से मैं रिवाइज करवा दूं तो पहला तो यही है कि अनुच्छेद 245 में प्रावधान किया गया है, शक्ति दी गई है संसद को कि आप कानून बना भी सकते हैं और वापस भी ले सकते हैं। और इसके लिए 1950 में एक अधिनियम भी लाया गया था, निरसन और संशोधन अधिनियम, और इसे वापस लेने के लिए दोनों सदनों से उसे पारित करवाना होगा और राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर जब हो जाएगा तब फिर उस अधिनियम के माध्यम से ये तीनों कानून वापस ले लिए जाएंगे। तो ये कुछ संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं जो जाननी जरूरी हैं। आगे देखते हैं आगे इसमें और क्या बातें कही गई हैं। तो इस तरीके से जो पूरा का पूरा मामला है, यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि तीनों कृषि कानूनों के कॉन्टेक्स्ट में जो एक ऊहापोह वाली स्थिति लंबे समय से चल रही थी, वह अब समाप्त हो जाएगी। अब ये देखना होगा कि भारत सरकार किसानों के कॉन्टेक्स्ट में, कृषकों के कॉन्टेक्स्ट में जो आगे कदम उठाना चाहती है वो क्या है, क्योंकि
भारत सरकार के समक्ष और भी चुनौतियां हैं, जैसे कि भारत सरकार ने ये भी कहा है कि हम किसानों की आय दोगुनी करना चाहते हैं। हम जो छोटे और मध्यम किसान हैं उनको हम लाभ पहुंचाना चाहते हैं, उनकी हम सहायता करना चाहते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भारत सरकार और क्या कुछ उपाय करने वाली है, इस पर देखा जाएगा। सरकार के जो भी कदम होंगे उसके अनुसार कार्रवाइयाँ की जाएंगी। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही, और इस चर्चा के आधार पर जो सवाल बन सकता है, आइए उस सवाल को एक नज़र देख लेते हैं। सवाल है, लंबे समय से विवादित 3 कृषि कानूनों की वापसी के सरकार के फैसले को आप किस रूप में देखते हैं? चर्चा कीजिए। सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए। लंबे समय से विवादित 3 कृषि कानूनों की वापसी के सरकार के फैसले को आप किस रूप में देखते हैं? चर्चा कीजिए। सवाल बहुत ही सीधा है। इन तीनों कृषि कानूनों के कॉन्टेक्स्ट में जो भी मैंने आपको बातें बताई शुरू से लेकर अभी तक, कि कैसे ये घटनाक्रम शुरू हुआ और आज की क्या परिस्थितियां हैं, संवैधानिक प्रक्रियाएं क्या हैं, और इन कृषि कानूनों के वापस लिए जाने से जो विभिन्न तबकों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं वो क्या कुछ है। आपको अधिक पॉलिटिकल नहीं होना है, बल्कि टू द पॉइंट आपको उत्तर लिखना है, क्योंकि आपका जो उत्तर है वह राजनीति प्रेरित नहीं होना चाहिए। क्योंकि राजनीतिक महकमे में भी तो ये भी बातें चल रही हैं कि पंजाब और उत्तर प्रदेश में आगामी वर्ष में चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसके अलावा कुछ और 2-3 राज्य हैं, मणिपुर है, गोवा है, उत्तराखंड है, यहाँ भी चुनाव होने वाला है। तो राजनीतिक महकमे में इस तरीके की जो चर्चा है ये भी चल रही है कि केंद्र सरकार ने इन विधानसभा चुनावों को देखते हुए इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। लेकिन यह एक राजनीतिक मसला है, इसमें आपको नहीं पढ़ना है। आपके उत्तर में ये बातें नहीं होनी चाहिए, बल्कि टू द पॉइंट आपको उत्तर देना होगा कि वर्तमान में जो कृषि कानून लागू थे उनको वापस ले लिया जाएगा, किन प्रक्रियाओं के तहत वापस लिया जाएगा इसका जिक्र करना होगा, और इससे क्या कुछ पॉजिटिव और निगेटिव इसके एस्पेक्ट्स जुड़े हुए, इसके बारे में आपको एक निष्कर्ष के तौर पर बताना होगा। तो आज की चर्चा में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और महत्वपूर्ण खबर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।